काव्या की शादी अविनाश से हुई थी। शादी के बाद काव्या अपने ससुराल में नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। उसकी सास सुलोचना देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं, जबकि काव्या आधुनिक सोच की थी। यह अंतर उनके बीच कई बार तनाव का कारण बनता था। एक दिन काव्या ने नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया। सुलोचना देवी ने चखते ही कहा, बहू, तुमसे इतना भी नहीं होता कि नमक और चीनी का अंतर समझ सको। हलवा इतना मीठा है कि खाया नहीं जा रहा। काव्या ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सास ने उसकी एक न सुनी। अविनाश, जो इस दौरान वहां मौजूद था, चुपचाप यह सब देख रहा था। काव्या ने उससे उम्मीद की थी कि वह उसका पक्ष लेगा, लेकिन अविनाश ने कुछ नहीं कहा। इससे काव्या को और भी दुख हुआ। समय बीतता गया, लेकिन सास बहू के बीच की खटास बढ़ती गई। एक दिन काव्या ने अपने मायके जाने की इच्छा जताई। सुलोचना देवी ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, जाओ। यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता नहीं। काव्या ने आंसू भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा, लेकिन अविनाश ने फिर से मौन साध लिया। मायके पहुंचकर काव्या ने अपनी माँ से सारी बातें साझा कीं। उसकी माँ ने समझाया। बेटी, सास बहू का रिश्ता नाजुक होता है। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तुम कोशिश करो कि सासू माँ की पसंद नापसंद को समझो और उनके अनुसार चलो। समय के साथ सब ठीक जाएगा। काव्या ने माँ की बातों पर विचार किया और ससुराल लौटने का निर्णय लिया। उसने सुलोचना देवी के साथ समय बिताना शुरू किया, उनकी पसंद नापसंद को समझा और उनके अनुसार काम करने की कोशिश की। धीरे धीरे सुलोचना देवी ने भी काव्या के प्रयासों को सराहा और उनके बीच का तनाव कम होने लगा। सीख। सास बहू के रिश्ते में समझ, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके प्रेम और सहयोग से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सास बहू के बीच के झगड़े संवाद, समझ और सहयोग से सुलझाए जा सकते हैं।